मूवी की स्टार्टिंग में हमें तो कपल्स को दिखाया जाता है जिनका नाम पैट्रिक और एडलिन है, जो अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए एक फार्म में आई थी। पैट्रिक एडलिन को प्रपोज करता है, तभी उसके फोटोग्राफर का कॉल आता है। पैट्रिक उस पर गुस्सा करके कॉल कट कर देता है और फिर से एडलिन को प्रपोज करने लगता है। हम पैट्रिक के फोटोग्राफर को देखते हैं जिसको किसी ने बेरहमी से मार दिया था और इसके बाद वो पैट्रिक के सर में एरो घुसा के मार देता है। ये सब देखकर एडलिन सदमे में चली जाती है। वो किलर एडलिन के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। एडलिन अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगती है। ये किलर एरो से एडलिन पर अटैक किए जा रहा था। एक एरो एडलिन के पैर में घुस जाती है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। एडलिन अब हिम्मत करके वहाँ से भागती है और एक पास के ही फार्म हाउस पर चली जाती है। वहाँ पर उसे एक केयर टेकर मिलता है। एडलिन उसे कुछ भी बता पाती, वो किलर उस केयर टेकर को भी मार देता है। जैसे हम ये समझ आते हैं कि इस किलर के सामने जो कोई भी आता है बिना सोचे समझे ही किलर उसको मौत के घाट उतार देता है। अब एडलिन एक मशीन के अंदर छुप जाती है। किलर उसके पास आने लगता है। इससे पहले कि वो किलर एडलिन को पकड़ पाता, एडलिन उसके हाथ पर दरवाजा बंद कर उसे अंदर आने से रोकती है। वो किलर उस मशीन को ऑन कर देता है और हम देखते हैं कि उस मशीन में दबकर एडलिन ब्लास्ट हो जाती है और बहुत खतरनाक मौत मारी जाती है। हम किलर को देखते हैं जो एक मास्क पहने हुए था जिसके आंखें हार्ट शेप में थी। तो अब हम इस किलर को हार्ट किलर कह के बुलाएंगे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम न्यूज चैनल देखते हैं जहाँ हार्ट किलर के बारे में बातें चल रही थी। ये किलर वैलेंटाइन डे पर निकलता है और कपल्स को ढूंढ कर उन्हें बेरहमी से मार देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कपल्स इससे डरे हुए थे और कुछ कपल्स वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे थे। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं, एनी और मोनिका। एनी मोनिका के साथ कॉफी पीने के लिए आई थी। एनी थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप करके किसी और को डेट कर रहा था। एनी कॉफी काउंटर पे एक लड़के से मिलती है जिसका नाम जे होता है। जे उसे साथ में कॉफी पीने के लिए कहता है, लेकिन एनी गलती से उसे इंसल्ट कर देती है, जिसके बाद एली जे को छोड़कर ऑफिस भागती है। एली ने जे को इंसल्ट कर दिया था जिसकी वजह से वो एम्बेरेस्ड होकर वहाँ से भाग गई। एली एक ज्वेलरी की कंपनी में काम करती है। उसकी बॉस उससे काफी अपसेट थी क्योंकि एली ने वैलेंटाइन डे के लिए बहुत ही डिप्रेसिंग एड बनाई थी जहाँ उसने वैलेंटाइन डे पे कपल का साथ खत्म होते दिखाया था, जिससे उसकी कंपनी की पब्लिसिटी काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, जिस कारण एली की बॉस उसे बहुत सुनाती है। अब इसके बाद एली की बॉस जे को इंट्रोड्यूस कराती है जिसे एली कॉफी शॉप में मिली थी। एली की बॉस उसे कहती है कि तुम जैक की मदद करूंगी और दोनों साथ मिलकर एक रोमांटिक कैंपेन की तैयारी करोगे और दोनों को उस कैंपेन के बारे में डिस्कस करना चाहिए, इसलिए शाम को वो और एली कहीं बाहर चल के बात कर सकते हैं। एली बात मान जाती है। इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम उसी फार्म को देखते हैं जहाँ पैट्रिक और एडलिन का मर्डर हुआ था। वहाँ पुलिस आई थी जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। यहाँ हम डिटेक्टिव जीन शॉ से मिलते हैं जो हर टाइम अपने फोन में लगी रहती थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है जहाँ उसे एक आदमी की अंगूठी पड़ी मिलती है और उस मशीन के अंदर जीन शॉ को हड्डियाँ और बाल मिलते हैं। वहीं पर किलर ने एडलिन का हार्ट को एक हार्ट शेप के अंदर रोज पैटर्न पर सजा कर रखा था। इन्हें हार्ट किलर की एक अधूरी सी पिक्चर भी मिलती है जिसे पैट्रिक के फोटोग्राफर ने खींचा था, लेकिन इस फोटो का कोई फायदा नहीं था। अब सीन एनी और मोनिका पर शिफ्ट होती है जहाँ दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ मोनिका एनी को मूव ऑन होने के लिए कहती है और जे की एक फोटो भी दिखाती है जहाँ एनी जे को देखकर थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। अब दोनों शॉपिंग पे जाते हैं जहाँ एनी अपने लिए एक ड्रेस लेती है। अब रात में एनी तैयार होकर उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ इनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। अब अंदर जाते टाइम गार्ड चेकिंग करता है। अब चेकिंग के दौरान एली के बैग से एक स्टील का स्ट्रॉ मिलता है जहाँ एली कहती है कि स्टील का स्ट्रॉ नेचर के लिए अच्छा होता है। अब बहनें और जे मीटिंग के लिए बैठते हैं जहाँ दोनों के बीच प्यार को लेकर आर्गुमेंट हो जाती है। जे का कहना था कि वो प्यार में मानता है और उसे प्यार पर पूरा विश्वास है, जहाँ एली प्यार को नहीं मानती थी और उसे प्यार पर भरोसा भी नहीं है। दोनों के बीच आर्गुमेंट ज्यादा बढ़ जाती है जिसके चलते जे बाहर आ जाता है। एली भी उसके पीछे बाहर आ जाती है और जे से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। तभी एकदम एली जे को किस कर देती है। एली ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ रहा था और उसे जेलस फील कराने के लिए अपना बॉयफ्रेंड बताती है। दोनों कपल्स के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हम वही देखते हैं कि हार्ट किलर ने जे और एली को किस करते देख लिया था और अब हार्ट किलर का अगला टारगेट एली और जे है। जे कैब में बैठकर एली को छोड़ने जाता है। दोनों के बीच बातें होती
होती है। एली का घर आ जाता है, इसलिए वो कैब से उतर जाती है। जे जाने ही वाला था, लेकिन उसे पता चलता है कि एली अपनी कीज अंदर ही भूल गई थी। जे कैब को वहीं थोड़ी देर रुकने को बोलकर एली की मदद करने जाता है। एली यहाँ कहती है कि वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस जाएगी, लेकिन जे एली से कहता है कि ये काम वो करेगा। जे विंडो में पंच मारता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाने के लिए एली जे को घर के अंदर ले आती है, जहाँ दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। एली अपना कुछ सामान रखने के लिए अलमीरा खोलती है, जहाँ हर्ट किलर पहले से ही छुपकर इनका इंतजार कर जाता। हर्ट किलर इन पर अटैक कर देता है। जे हर्ट किलर से भिड़ जाती है। हर्ट किलर इन पर एरो से वार किए जा रहा था। एनी हर्ट किलर के सर पर फ्लावर पॉट मार से घायल कर देती है और जे को रूम में लेकर भागती है। दोनों अंदर से दरवाजा टाइटली लॉक कर लेते हैं। दोनों कैब में बैठकर भागने का प्लान करते हैं, लेकिन हर्ट किलर कैब ड्राइवर को मार देता है। अब एनी को पता नहीं क्या हो जाता है। वो हर्ट किलर के सामने जमकर उसे समझाने लगती है कि वो दोनों कपल नहीं है, लेकिन हर्ट किलर इनकी कहाँ सुनने वाला था। वो दोनों पर क्रॉस बो से निशाना साधने लगता है। वो दोनों भागकर एक ठंडा जगह पर पहुंच जाते हैं। हर्ट किलर एली का गला दबाने लगता है और जे उसको बचाने के लिए पीछे से एक रॉड से उसके सर पर वार करता है। इस वार से हर्ट किलर गुस्सा हो जाता है और वो जे को दूर फेंक देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अब एली इस मौके का फायदा उठाकर उस जगह से भागती है और हर्ट किलर उसके पीछे पड़ जाता है। एली भागते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगह आ जाती है, जहाँ मैरी को राउंड में चलते हुए हर टाइट उस पर हमला कर देता है, लेकिन एली बार बार उसके वार से बच रही थी और एक किक मार के हर्ट किलर को मैरी को राउंड से बाहर फेंक देती है। इससे पहले आगे कुछ होता वहाँ पुलिस की कार आ जाती है, जिससे हर डाइस तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है और एली ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी हर्ट किलर कहाँ गायब हो गया। अब पुलिस वाले आकर एली को संभालते हैं और उसी दौरान वॉकी टॉकी पे ये न्यूज आती है कि पुलिस वाले को हर्ट किलर मिल चुका है। ये सुनकर एली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हर्ट किलर अभी जस्ट यहीं पर था, तो पुलिस वाले ने कौन से हर्ट किलर को पकड़ लिया है। अब चीज शिफ्ट होती है और उसी खंडहर वाली जगह पर आती है, जहाँ डिटेक्टिव सो जे को हर्ट किलर मान रही थी। पुलिस ने जे को कार में बैठा रखा था और जे एली पे बहुत गुस्सा था, क्योंकि एली ने जे को बेहोश छोड़कर भाग गई थी। खैर डिटेक्टिव शो का कहना था कि जे वाइट में बेहोश तो मिला था, साथ ही साथ वो हर्ट किलर का मास्क भी पहने हुए था और उसपे उसकी क्रॉस वो भी थी। ये बेसिकली वो सारी चीजें जो हर्ट किलर कैली करता है वो सब जे के पास थी। एली ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर्ट किलर एली और जे दोनों पर हमला कर रहा था। ऑफिसर उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते और दोनों को पुलिस स्टेशन उठाकर ले जाते हैं। डिटेक्टिव शो का ये मानना था कि हर्ट किलर अकेला नहीं है और अगर जे हर्ट किलर है तो शायद एली उसकी पार्टनर है। अब से शिफ्ट होता है और हमें जे को दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस उससे पूछताछ करती है। डिटेक्टिव शो उसे वही रिंग दिखाते हैं जो उन्हें पिछले क्राइम सीन पे मिला था और जे कंफर्म करता है कि ये उसका नहीं है। इनफैक्ट वो तो मैरिड ही नहीं है। फॉक्स जे की बातों से परेशान होकर उसे पीटने आगे बढ़ता है, लेकिन डिटेक्टिव शो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। अब डिटेक्टिव शो जे से पूछती है क्या तुम एली की केयर करती हो, जिस पे वो कहता है कि हाँ मैं उसकी केयर करता हूँ। खैर वहाँ रिसेप्शन डेस्क पे एली लेडी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो अंदर पता लगाए कि जे के साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ एक लड़के को देखते हैं जो एली को कॉफी पे इनवाइट करता है, लेकिन एली पोलाइटली डिक्लाइन कर देती है। ये बंदा पुलिस स्टेशन में ही काम करता था। इसी तरह डिटेक्टिव शो जे से थोड़ी बहुत पूछताछ करती है, जहाँ उनसे जे पर थोड़ा सा शक होता है और वो बाहर एली से मिलने चली जाती है। वहीं बाहर एली को लग रहा था कि पुलिस स्टेशन में भी हर्ट किलर आ गया है, तो वो एक फ्लैग लेके उसे कन्फ्रंट करने आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था और इन दोनों ऑफिसर के आने से एली एकदम से डर जाती है। खैर डिटेक्टिव शो एली से सवाल करती है कि अगर तुम दोनों कपल नहीं हो तो हर्ट किलर तुम्हारे पीछे क्यों आ रहा है, जिसपे एली बताती है कि शायद हर्ट किलर ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था, जिससे उसे गलतफहमी हो गई। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और डिटेक्टिव शो पावर चेक करने दूसरे रूम में चली जाती है। एली को शक हो गया था कि हर्ट किलर पुलिस स्टेशन पे आ चुका है और वो दूसरी लेडी ऑफिसर को केयरफुल रहने को कहती है, लेकिन तभी पीछे से हर्ट किलर ऑफिसर पे पोस्ट से वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि हर्ट किलर की आंख लाल होकर चमक रही थी, लेकिन ये हो सकता है कि उसने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखी हो
और हाँ, अब वो एली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एली भी बड़ी हिम्मत वाली थी। वो एक डस्टबिन से उस पर हमला कर अंदर भागती है। रास्ते में उसे डिटेक्टिव सॉ मिलती है, जो उसे भागने को कहकर खुद हर्ट किलर को गोलियां चला देती है। अब सीन यही शिफ्ट होता है और हम अंदर डिटेक्टिव हॉब्स को भी हर्ट किलर बुरी तरीके से खत्म कर देता है। एली भागते हुए जे के पास जहाँ जे हथकड़ियों में बंधा हुआ था। अब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो जे पर हमला कर देता है, लेकिन जे उसे कई बार डॉज करता है। तभी हम देखते हैं कि एली इन दोनों का कांच तोड़ देती है और अंदर फायर करने लगती है, लेकिन एक भी गोली हर्ट किलर को नहीं लगती। लेकिन इससे एक बात अच्छी होती है कि हर्ट किलर गोलियों से डरकर भाग जाता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एली एक ट्रक से मदद मांगने के चक्कर में अंदर फंस जाती है, लेकिन पीछे से जे आकर उसे बचाता है। दोनों भी एक दूसरे के बहुत करीब हो। तभी वहाँ हर्ट किलर आ जाता है और ऐसे में दोनों आपस में भागना चालू करते हैं। अब भागते भागते ये दोनों ओपन एरिया सिनेमा में पहुंचते हैं, जहां मेला लगा था। अब हर्ट किलर एक के पीछे आ जाता है और हर्ट किलर के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे खत्म करता जा रहा था। ये दोनों भी उसे छुपते हुए एक ट्रक में जा बैठते हैं। ट्रक के पीछे एक कपल थे, लेकिन इन दोनों के पास इतना सब सोचने का टाइम नहीं था और दोनों थोड़ा ब्रेक लेकर आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों बातों में करीब आ जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एली ने पास्ट में हमेशा अच्छे कपल्स को ही देखा है, इंक्लूडिंग अपने पेरेंट्स को भी। लेकिन जे ने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते हुए देखा है। जे कोशिश करता है कि वो कोई सच्चा प्यार ढूंढे, लेकिन उसे हर बार धोखा ही मिला। वही एली बिल्कुल बदल गई, जहाँ उसे प्यार बयान से हेट होने लगा था। और आज रात जहाँ वो ऑलमोस्ट बनने के कगार पर पहुंच गई, और वहाँ वो इसलिए खुश है क्योंकि बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। और पीछे से जो कपल जो साथ में थे वो शोर मचाने लगते हैं। हर तरह से परेशान हो गया और इन कपल्स को समाप्त कर देता है। अब उनको मरता देख पूरे मेले में अपना तफरी मच गई थी। हर किलर एक के बाद एक कत्ल किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एली और जे हर्ट किलर के वार से बच रहे थे। वही एली डिसाइड करती है कि वो हर्ट किलर के सामना करेंगी ताकि बाकी कपल्स बचे। मतलब देखा जाए तो हर्ट किलर को चाहिए तो कपल एली और जे ही न। ये बात अलग है कि रास्ते में जो कोई भी आ रहा था हर्ट किलर उन्हें खत्म करता जा रहा था। यहाँ जे एली का साथ देते हैं। दोनों हर्ट किलर को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक हथियार लेने की सोचते हैं, जहाँ एली बताती है कि उसके पास उसका स्टील का स्ट्रॉ है, लेकिन जे कहता है कि ये कोई हथियार नहीं है। अब सामने वही कपल पड़े थे जिन्हें हर्ट आइंस ने समाप्त कर दिया था। जे और एली वही नाइफ उठाकर हर्ट किलर के पीछे पड़ जाते हैं। अब इन लोगों में बहुत हाथापाई होती है, लेकिन एक मूवमेंट में एली हर्ट किलर के सर पर वार कर उसे घायल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जे मौके का फायदा उठाकर हर्ट किलर के हाथ में उसकी मशीन घुसा देता है और यस फाइनली नाइटमेयर खत्म होता है। ये सीन काफी खराब था, जिससे एली हर्ट किलर पर उल्टी कर देती है। मास्क हटाने के बाद ये दोनों रियलाइज करते हैं कि दोनों ही इसे नहीं जानते। अब पुलिस आती है और हर्ट किलर को अपने साथ ले जाती है। लेकिन पुलिस इस कपल को भी शाबाशी देती है और अब फाइनली अमेरिका हर्ट किलर के आतंक से आजाद था। डिटेक्टिव सॉ जे के पास और उसे ये यकीन हो गया था कि जे हर्ट किलर नहीं है। वो जे को ऑफर देती है कि वो उसे घर छोड़ देगी। वो उसे लिफ्ट लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो उससे लिफ्ट ले लेता है क्योंकि उसे रात के फ्लाइट से कहीं जाना था। और वो एली को अपना नंबर देके वहाँ से चला जाता है। एली जे के जाने से काफी सैड थी। वो भी अपने घर वापस लौटती है। अब एली घर जाकर जे को मिस करने लगती है। उसे मोनिका का कॉल आता है। मोनिका एली को मोटिवेट करती है एयरपोर्ट जाकर जे को रोके और एली भी एयरपोर्ट जाती है। एली को जे कहीं नहीं दिखता और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन के अदर साइड लिखा था हर डाइज। ये पागल खूनी एली को सेंट वैलेंटाइन के चर्च में बुलाता है, जहाँ इन्होंने जे को बंदी बनाया हुआ था और ना चाहते हुए भी एली वहाँ पहुँचती है। अब अंदर एली जे को बंदा देखा हुआ पाती है और पीछे से हर्ट किलर अपना मास्क पहने हुए दिखता है। ऐसे ही हर्ट किलर अपना मास्क उतारता है। इस आदमी को जान पाते हैं कि ये वही लड़का था एली को पुलिस स्टेशन में कॉफी के लिए पूछा था और इस आदमी का नाम डेविड था। अब दूसरा हर्ट आइंस कौन था जिसे एली ने खत्म कर दिया था? आदमी का नाम एली था जो डेविड का पार्टनर था। एली को पता चलता है कि ये 3 लोगों की टीम है, जहाँ 2 मेन लोग हैं डेविड एंड डिटेक्टिव सॉ। ये दोनों कपल एक दूसरे कपल का शिकार किया करते थे। डेविड और सॉ पिछले 10 सालों से साथ है और वैलेंटाइन ये लोग ऐसे ही शिकार किया करते हैं। वही जहाँ एक कहीं फंस जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है
और वो जहाँ दूसरा फंस जाता है तो पहला उसकी जगह ले लेता है। और जिसने फर्स्ट सीन में एडलिन को खत्म किया था और नहीं बल्कि डेविड ही था। अब एली पूछती है कि तुमने हमें क्यों चुना, हम कपल तो थे ही नहीं। जिसपे ये दोनों बताते हैं कि पहले तो ये एली का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को शिकार बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एली और जे को किस करते हुए देखा तो इन्होंने अपना प्लान बदला और इनके पीछे पड़ गए, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि इन दोनों में एक सॉलिड केमिस्ट्री है और इनका तो काम ही है प्यार में पड़े लोगों को खत्म करना। तो हाँ, इसीलिए ये एली और जे को खत्म करने का सोचते हैं और ये पागल उन्हीं कपल एली को चॉइस देते हैं, या वो पास पड़े गन से खुद को खत्म कर दे या तो वो जे को खत्म कर दे, जिससे यहाँ पर साफ हो जाएगा कि वो जे से प्यार करती है या नहीं। देखा जाए तो एली जे को मानती है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो जे से प्यार नहीं करती और फिर जो हर्ट किया है वो उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्यार में पड़े कपल्स को ही मानते हैं। अब ये सुनने के बाद एली एक गन अपने साथ लगा देती है, लेकिन अगले ही पल में वो शूट कर देती है। एली काफी शांति थी, इसलिए वो जे को ऐसी जगह शूट करती है जिससे उसे ज्यादा चोट ना आए के शोल्डर पे। लेकिन इससे होता ये है कि जे के पीछे खड़ी शॉक को ये कुंडली लग जाती है और वो कुछ समय के लिए जमीन पे गिर जाती है। अब इस थोड़े टाइम में एली और जे भागते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही पकड़े जाते हैं। वहीं जे को डेविड पकड़ लेता है और सॉ यहाँ एली पर वार करती है। वहीं जे डेविड के एरो उसी के पैर में घुसा देता है, जैसे छोटे होकर डेविड लड़ खड़ाते हुए कई सारे कैंडल्स वगैरह नीचे गिरा देता है। सो इससे पागल हो उठती है और वो एली को पूरी तरीके से पकड़ने लगती है, लेकिन एली भी कमजोर नहीं थी, तो वो मौका पाते ही अपने स्टील वाले स्टोव पर शो के आर पार कर देती है। अब एली शो को धकेलते हुए स्टैचू के आर पार कर देती है, जिससे शो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और तभी डेविड वार करने के लिए लास्ट ट्राई करता है, लेकिन जे उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फाइनली हर टाइज मर चुके थे और जो तीनों लोग थे जो हर्ष किरण थे वो सब मारे जा चुके। अच्छा होने के बाद एली और जे दोनों साथ थे और उसकी सेफ्टी की वजह से उसकी कंपनी भी उससे खुश थी, जिससे उसकी कंपनी की सेल्स भी ऊपर जा रही थी। चांद सारे ऑफिस वाले पार्टी करते हैं और इसके बाद लोग ऊपर ये थिएटर में जाके मूवी देखते हैं। इसी मूवी के दौरान जे एनी के साथ रहने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एनी उसे इससे भी बड़े सरप्राइज देती है, जहाँ वो एक रिंग लेके उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। जे बहुत खुश हो जाता है और वो हाँ कर देता है। तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जो बड़ी ही डरावनी आवाज में उससे बातें करने लगता है। एनी इससे डर जाती है और हमें ऐसा लगता है कि शायद हर्ट किलर अब वापस आ चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एनी की बेस्ट फ्रेंड मोनिका थी, जो उसे सिर्फ डरा रही थी। उसका ये प्रपोजल की मूवी लेती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।